नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी भाई बहनों के लिए हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसे भाई की जो कि लगभग 50 वर्ष की आयु के हैं। और इस आयु के अंदर भी, इस उम्र में पहुंचने के बाद भी भाई को ऐसा लगता है कि जितना उनको अपने जीवन के अंदर सक्सेसफुल होना चाहिए था, जितना उनको कामयाब होना चाहिए था, वे उतना कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ साथ इन भाई ने हमें ऐसा बताया कि अपनी नाकामयाबी का जो कारण है, वह ये अपने ही एक छोटे भाई को समझते हैं। जब हमने भाई से पूछा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके छोटे भाई आपकी नाकामयाबी का कारण है, तो इन्होंने हमें बताया कि इनके जो छोटे भाई हैं, उन्होंने हमेशा इनके परिवार में, यानी कि जो इनका दाद का है, यानी दादा का परिवार जो है, या इनका नान का है, उस परिवार के अंदर हमेशा से इन्हीं का जो स्थान है, उसको लेने का इनका छोटा भाई प्रयास करता था। और इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि बचपन से ही इनका छोटा भाई इनसे चिढ़ता आया है। जब हमने भाई से इस बात को फर्दर इलैबोरेट करने के लिए कहा, तो उन्होंने बताया कि इनके परिवार में जितने भी रिश्तेदार हैं, वह इनके छोटे भाई को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनका कुछ नेचर ऐसा था कि उनके साथ जल्दी से जो दूसरे रिश्तेदार हैं, वे नहीं घुल मिल पाते थे। एक डिस्टेंट सा एक फील होता था उनको। मतलब अपने जो इनके नाना हैं, नानी हैं, मामा हैं, चाचा, इन सब से इनके छोटे भाई को एक डिस्टेंस सा फील होता था। और वहीं दूसरी तरफ जो ये हैं, इनसे सारे परिवार वाले, सारे रिश्तेदार, यानी जो एक्सटेंडेड फैमिली भी है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। तो ये भाई बताते हैं कि इनके छोटे भाई नित नए कोई ना कोई ऐसी बात करते रहते थे, जिससे कि इनकी एक गलत इमेज परिवार के सामने बन जाए, या इनकी जो माता जी हैं, उनके सामने भी इनकी एक गलत इमेज बन जाए। लेकिन कभी भी जो इनके छोटे भाई हैं, वह सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इस वजह से वह बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। इसी के बाद जब हमने इनसे पूछा कि ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत देखो, भाइयों के अंदर या सिबलिंग्स होते हैं, उनके अंदर जेलसी होती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक बच्चे को जो अटेंशन मिलती है, शायद वो दूसरे बच्चे को नहीं मिलती। तो अगर दूसरा बच्चा ऐसा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये स्वाभाविक चीज़ है, वो तो चाहेगा ना कि उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस मिले। तो इन भाई ने बताया कि हाँ जी भाई, वहां तक तो ठीक था, मुझे भी लगता था कि ये छोटी मोटी बात है। लेकिन जब हम दोनों बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद हम दोनों के एक खुद को सेट करने का एक टाइम आया, एस्टैब्लिश करने का मौका आया, तो इनके छोटे भाई ने एक ऐसा काम कर दिया इनके जीवन के अंदर, जिसकी वजह से ये आज तक सेट नहीं हो पाए। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो इनके छोटे भाई हैं, जब वे बड़े हो गए थे, यानी कि लगभग 20-22 साल की आयु के हो गए थे, तो उस समय उन्होंने स्टडी वीज़ा के ऊपर, स्टडी वीज़ा का इस्तेमाल करके वे इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड जाकर के उन्होंने खुद को सेट कर लिया, वहाँ पे डिग्री ले ली, और उनकी वहीं पर नौकरी हो गई। और वहीं पर जैसे जो फॉरेन कंट्री के अंदर लोग परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं, वह भी हो गया। और इसी प्रकार से इंग्लैंड में ही रहने वाली एक भारतीय मूल की महिला से उन्होंने विवाह भी कर लिया। अब हुआ कुछ ऐसा, जिनसे इनके भाई ने विवाह किया था, वो बहन भी इसी प्रकार से स्टडी वीजा पे गई थी, पीआर लेकर के वो भी वहां पे रहने लगी थी। तो जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनका परिवार भी जो है भारतवर्ष में रहता था। और यह हम आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार का भी, यानी कि इनके भाई की जो धर्मपत्नी है, उनके परिवार का भी कुछ रोल रहा इनकी लाइफ के अंदर। इनका जो परिवार है उसमें इंटरफेरेंस रहा, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। तो वो भी हम आगे शेयर करेंगे। तो इनकी जो भाभी का परिवार है, उनके जो माता पिता हैं, वे भारत में ही रहते थे। तो भाई ने इंग्लैंड में ही शादी कर ली थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये उम्र में तो उनसे बड़े थे 1-2 साल, लेकिन ये भारत में मतलब ठीक से सेट नहीं हो पा रहे थे। तो जब इनका भाई इंग्लैंड में सेट हो गया, तो इनको ऐसा लगा कि इनको भी इंग्लैंड जाना चाहिए, और वहीं जाकर के कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम धंधा करना चाहिए। अब होता कुछ ऐसे है अमूमन परिवारों के अंदर, कि घर का अगर एक बच्चा बाहर चला जाता है, तो उसको क्या है, एक्सपोजर आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि सारी चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं।
यानी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, भैया रहने की व्यवस्था कैसे करनी है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई करनी है, काम करने के क्या नॉर्म्स हैं, जब तक आपके पास पीआर नहीं है या वर्क वीज़ा नहीं है तो आप कितना घंटा काम कर सकते हो। ये सारा जो नॉलेज होता है, वह परिवार का अगर पहले से कोई सदस्य हो तो उसके पास होता है। तो जो बाकी परिवार के सदस्य होते हैं, वे थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि जब हम वहाँ जाएँगे, तो उनसे हमें मदद मिल जाएगी, तो हमें उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये भाई बताते हैं कि इनके जीवन के अंदर जो इनकी सबसे बड़ी गलती हुई, वह यही गलती हुई कि इन्होंने अपने भाई पर विश्वास करके सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया। तो ये भाई बताते हैं कि इन्होंने भी अपने भाई की तरह स्टडी वीज़ा के लिए भारत से अप्लाई किया था और इन्होंने मास्टर्स करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया। तो जो इनकी मास्टर्स की डिग्री थी, वो लगभग 2 वर्षों की थी और उसके बहाने से ये इंग्लैंड चले गए। अब जब ये इंग्लैंड जा करके रहने लगे, तो ये बताते हैं कि इनके जो भाई की धर्मपत्नी है, यानी इनकी जो भाभी हैं, वे इनको इनको ऐसा लगा कि इनको पसंद नहीं करती हैं बिल्कुल भी। अब आगे हमने इनसे पूछा कि भाई पसंद नहीं करती हैं तो उसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं वहाँ गया, तो मैं उन्हीं के घर में जा कर के रहा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ना खुशी से इनको अपने पास नहीं रखा। इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि इनके भाई और जो इनकी भाभी हैं, उन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर भार पड़ गया है। बहरहाल हमने आगे इनसे बात करी कि भैया देखो, वो फॉरेन में रहने वाले हैं और फॉरेन के अंदर क्या होता है, जीवन बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी वाला होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो उसके वो भारत नहीं है। भारत के अंदर तो हमारे घर में आज भी रिश्तेदार आ जाते हैं तो हम सादर-सत्कार करते हैं। यहाँ का कल्चर अलग है। आपका भाई तो इंग्लैंड में रहने लग गया था। तो वहाँ का कल्चर ऐसा नहीं होता है कि रिश्तेदार आकर के रहें और सालों वहाँ पर रहें और वे लोग अपने रिश्तेदारों को पालें। ये भारत में होता है। तो इन्होंने बताया कि भाई जी मैं समझ तो रहा था इस चीज़ को, लेकिन अगर मेरे भाई और मेरी भाभी सामने से कह देते कि भाई जी हम आपको जो है सँभालना नहीं चाहते हैं, भैया आप अपना कोई और अरेंजमेंट कर लो, तो मैं कहीं पे किराए पे ला जाकर के रह लेता। लेकिन ये बताते हैं कि इनके भाई ने एक ऐसा षड्यंत्र सा रचा, जिसकी वजह से इनका जो इंग्लैंड में जाकर के रहने का और सेटल होने का सपना था, वो सपना ही चकनाचूर हो गया। ये ऐसा बताते हैं कि जब ये वहां गए, तो जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, उस यूनिवर्सिटी की पहले 6 महीने की फीस इन्होंने जमा कर दी। 2 साल का इनका कोर्स था, तो 4 हिस्सों में वो जो फीस है उसको जमा होना था। पहले 6 महीने की फीस चली गई, तो पहले 6 महीने वहां पे रहे और उसके बाद जो है मतलब इन्होंने पढ़ाई करी और फिर अगला सेमेस्टर आ गया। तो जब अगला सेमेस्टर आ गया, तो एक निर्धारित डेट थी। उस निर्धारित डेट तक इनको अगले सेमेस्टर की जो फीस है, वह जमा करानी थी। अब ये ऐसा बताते हैं कि इनको ये अपने भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे और ये बताते हैं कि मैंने भाई को बोला था कि भाई फीस जमा करानी है, तो मेरे भाई ने उस बात को इग्नोर सा कर दिया, जैसे कि वो चाहता था कि मेरी जो फीस है, वो सही टाइम पर जमा ना हो। आगे ये बताते हैं कि ऐसा ही होता है, जो फीस होती है वो जमा नहीं होती है। और ये बताते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था कि भाई जैसे इंडिया में होता है, भाई स्कूल कॉलेज में आप जाते हो, अगर फीस लेट हो गई है, डिले हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप 4 दिन बाद दे देते हो। कोई कोई स्कूल कॉलेज लेट फीस ले लेते हैं या ऐसा चल जाता है यहाँ पे। तो ये बताते हैं कि मुझे ये बात पता नहीं थी कि अगर डेट आप टपा दो, यानी जिस डेट पे फीस देनी थी और वो डेट क्रॉस हो जाए, तो वो सीधा कुछ आपका जो वीज़ा है उसको ब्लॉक ही कर देते हैं और सीधा ऑर्डर्स निकल जाते हैं कि अगले 5 दिनों के अंदर आप इसको इस देश को छोड़ना है। अब दोस्तों ये बात ये भाई कर रहे हैं आज से 20-25 साल पुरानी। तो हमें नहीं पता कि आज क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन इन भाई ने बताया कि तब ऐसा ही होता था। इनका जो वीज़ा है वो ब्लॉक हो गया, इनका पासपोर्ट बैन कर दिया गया और नोटिफिकेशन इनको दे दिया गया कि भैया अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इंडिया वापस जाओ। अब हमने इन भाई को कहा कि भाई जी अगर ऐसा था तो आपको जो है खुद करना चाहिए था ना सब कुछ। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो, तो ये तो कहीं न कहीं आपकी आलस हो गई ना, आपको सतर्क रहना चाहिए। क्या पता वो किसी काम के अंदर व्यस्त हो या कुछ हो। तो इन भाई ने कहा कि भाई जी मुझे लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे फ़ील होता है अंदर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले से ही वो जो एनर्जी थी हम दोनों की, मैं समझता था कि कहीं न कहीं वो जो मेरा भाई है, वो मुझे पसंद नहीं करता और मुझे ऐसा भी लगता था कि मेरा भाई चाहता था कि वो मुझसे आगे निकल जाए। बड़ा भाई मैं हूँ, लेकिन वो चाहता था कि वो आगे निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊँ। मतलब उसके अंदर कोई होड़ सी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ना उसने जानबूझ के किया।
उसने जानबूझ के ऐसा बिहेव किया कि ये तो बहुत लाइट वाली चीज़ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जब मैंने उसको कन्फ्रंट भी किया, ये करने के बाद मैंने गुस्सा किया कि भाई तुझे मुझे बताना चाहिए था कि ऐसा होता है। तो इन्होंने कहा कि मेरा जो भाई है उसने उसकी जो आँखें हैं, उसकी आँखों में मैंने पढ़ लिया कि जैसे वो खुद ही चाहता था ये चीज़। उसको ये आइडिया आ गया था कि अगर मैं आगे पढ़ ही नहीं पाऊँगा यहाँ से, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा और उनके सर से जो है भार वो उतर जाएगा। बहरहाल तो हम सही मायने में हम कम कन्विंस थे इस चीज़ से। हमने भाई जी को यही बोला कि भाई जी आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी नाकामयाबी के लिए जो है ज़िम्मेवार नहीं ठहरा सकते हो, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा गलती हमें आपकी लग रही है। तो आगे इन भाई ने और भी कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि इनका जो भाई है, वह अब इंग्लैंड के अंदर सेटल्ड है और इनका भाई अच्छी खासे पैसे कमाता है। वहाँ पे वो कोई छोटी-मोटी जॉब नहीं करता है, इन्होंने बताया कि अच्छी बड़ी नौकरी करते हैं मेरा भाई भी और मेरी भाभी भी। तो वो तो हज़ारों पाउंड्स कमाते हैं महीने का। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि जो इनका पुश्तैनी घर है, यानी कि जो इनका परिवार का घर है, जिसके अंदर इनकी माताजी रहती हैं, इनका एक छोटा भाई और ये 3 भाई हैं, एक सबसे छोटा भाई रहता है, मंझला भाई तो इंग्लैंड में है और ये भी उस घर के अंदर रहा करते थे। तो ये ऐसा बताते हैं कि मेरे भाई को हमेशा से ये था कि वह इंग्लैंड जाकर के रहने लग गया है। इसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो परिवार के घर में उसका हिस्सा है, वह हिस्सा उसको ना मिले। ये बताते हैं कि बात जानबूझ के हमें पता होता था, भाई हम लोगों को फ़ोन करके डिस्टर्ब करता था और हमारे को बताता था कि उसका उसकी धर्म पत्नी से झगड़ा हो गया है। मतलब समय-समय पर कुछ ड्रामेबाज़ी करता रहता था और वो कुछ ऐसा करता रहता था कि जो उसके ससुर हैं, यानी उसके धर्म पत्नी के जो पिता हैं, उनकी जो माता हैं, वे हमारे घर आए रहते थे और वे एक डिस्टर्बेंस वाला माहौल हमारे घर में आके क्रिएट करते थे कि भई दोनों बच्चे इंग्लैंड के अंदर हैं, वो तो अलग होने की बात कर रहे हैं। बहन जी देखो ऐसा तो नहीं होता, बहन जी देखो वैसा तो नहीं होता। तो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि ना मुझे हमें ये पता होता था अंदर से कि सचमुच में वो लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग डिस्टर्ब रहें। तो इनके जो ससुर हैं, वो आए रहते थे। और ये बताते हैं कि ना मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मेरे भाई की धर्म पत्नी है, वे व मेरा भाई पहले से ही ऐसा था कि वो मेरी जगह लेना चाहता था, थोड़ा पसंद कम करता था और जब से उनकी धर्म पत्नी आई है, तो धर्म पत्नी भी उसको जो है ये पट्टी पढ़ाती रहती है कि भाई ऐसे करो, तुम वैसे करो, ये ड्रामा हम करते हैं कि प्रेशर बना कर के रखें। हमने इनसे पूछा कि क्या आप उनको उनका हिस्सा नहीं देना चाहते? तो इन भाई ने बताया कि नहीं हमारे को ऐसी कोई समस्या नहीं है। माताजी ने ऐसा मतलब कुछ विल भी कर रखा है कि तीनों बच्चों के नाम पे है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है और अपनी इनसिक्योरिटी के चलते वो हमारे घर के अंदर अड़ंगा डालता रहता है, हमारे जीवन के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता है और इसी डिस्टर्बेंस के चलते क्योंकि समय-समय पर जो है उनके ससुर आ जाते थे, कुछ ना कुछ कलेश करते रहते थे, हमने अपनी माताजी के साथ रहना छोड़ दिया है। अब 4-5 सालों से मैं, मेरी धर्मपत्नी और जो मेरा बेटा है, हम लोग अलग रहते हैं। ऐसा उन्होंने बताया। तो हमने भाई से कहा कि ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है तो हम उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए तैयार हो गए। तो इन भाई का जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर पीएलआर के दौरान ये अपने पूर्व जीवन के अंदर जा कर के अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने पूरे परिवार को ये ढूँढ पाए उस जीवन के अंदर। इनको ये समझ भी आ गया कि इनके भाई ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। इसके साथ-साथ दोस्तों इन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी बताया था। इन्होंने बताया था कि जो इनके अपने पिताजी हैं, इनके पिताजी की और इनकी माताजी की कभी भी ज़्यादा नहीं बनी है। और ये बताते हैं कि जो इनका छोटा भाई है वो पिताजी के बहुत क्लोज़ था और जब से पिताजी की मृत्यु हुई है, ये बताते हैं पिताजी की मृत्यु को भी 7-8 वर्ष हो चुके हैं। जब से पिताजी की मृत्यु हुई है, तो जो इनके भाई की इनसिक्योरिटी है, वह और ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये जो भाई हैं, अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर देखते हैं कि इनको अपने चारों तरफ बहुत सारे कार्टून नज़र आ रहे हैं। हम इन भाई से पूछते हैं कि कार्टून आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे चारों तरफ बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स हैं और मैं खड़ा हूँ, मैं ध्यान से देख रहा हूँ इन पेंटिंग्स को। हम इन भाई से पूछते हैं कि आप
खुद को किस रूप के अंदर देख रहे हैं, आप पुरुष हैं, महिला हैं। तो ये बताते हैं कि नहीं, मैं वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पेंटिंग्स में मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ये मेरे लिए पेंटिंग्स की गई हैं। हम इनको फर्दर देखने के लिए बोलते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या आप खुद कोई पेंटर हो, क्या आप ये पेंट करते हो। तो ये थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो बताते हैं कि नहीं नहीं, ये किसी ना कैनवस पे हुई पेंटिंग नहीं है। ये बताते हैं कि मैं अपने बेड की तरफ देख रहा हूँ, और जिस भी बेड पर मैं सोता हूँ उस बेड के ऊपर जो बेडशीट बिछी हुई है उस पर कार्टून बने हुए हैं। उसके साथ साथ ये बताते हैं कि जो मेरे कमरे के अंदर पेंट हुआ हुआ है, उस कमरे के जो पेंट है, जो दीवारें हैं, दीवारों पे भी कार्टून बने हुए हैं, और कुछ ऐसे दृश्य हैं, मतलब कार्टून्स वाले। जैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बेड है और ये दीवारें हैं, इन पे ये बना हुआ है, तो ये बताते हैं कि मुझे फील हो रहा है कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, और खुद को एक मेल 7 से 8 साल के लड़के के रूप में ये भाई जी देखते हैं। हम इनको फर्दर इनसे पूछते हैं कि भाई ये जो कमरा है इसके अंदर आपको और कोई नज़र आ रहा है। तो ये बताते हैं कि नहीं, मैं अकेला हूँ इस कमरे के अंदर। और इनको थोड़ी ही देर में रियलाइज़ हो जाता है कि ये इन्हीं का कपड़ा कमरा है। खुद को ये एक जैसे नाइट में पहनने वाले जो हमारे कपड़े होते हैं उस रूप में देखते हैं खुद को। पजामा इन्होंने पहना होता है, ऊपर एक टी शर्ट पहनी होती है, इस प्रकार से खुद को देख रहे होते हैं। तो हम इनसे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप जो बेडशीट है उसको थोड़ा फील करो। आप इस बेड को फील करो तो आपको धीरे धीरे स्मृति आएगी कि इस बेड के ऊपर आपके साथ और कौन सोता है। इस बेड पे अकेले सोते हो या भाई कोई और है, क्या पता और बच्चे सोते हों या कौन है। तो ये ऐसा बताते हैं कि मुझे स्मृति आ रही है कि ये जो बेड है इसके ऊपर जो मेरी माँ है, उस जीवन के अंदर मेरी माँ मेरे साथ सोती है। हमने इन भाई को कहा कि आप खुद को आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए और बताइए कि आप खुद को कहाँ का देख रहे हैं, क्या क्या ओरिजिन है आपका। तो क्या आप भारतीय हैं? तो ये भाई खुद को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इनको उस दृश्य में भेजते हैं जिसके अंदर ये देखें कि रात के समय में इनकी माताजी और ये, यानी 8 साल के बच्चे, ये दोनों उस बेड पे सो रहे हैं। और अब इनको कहते हैं कि आप अपनी माताजी को आइडेंटिफाई करो, क्या लगता है, क्या उनका क्या उनकी नेशनैलिटी है, क्या लगता है आपको। तो ये अपनी माताजी की तरफ ध्यान से देखते हैं तो ये बताते हैं कि हाँ नहीं, भारत तो नहीं है, ये कोई फॉरेन कंट्री है। और ध्यान देते 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 वो अचानक से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मैं ना यूरोप के किसी देश के अंदर हूँ, ये कोई यूरोपियन कंट्री है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और ये बताते हैं कि जो मेरी माँ है वो प्रॉपर गोरी हैं, जैसे जैसे ब्रिटिश लोग होते हैं वैसी गोरी हैं, वो वाइट हैं एकदम। तो फिर इनको खुद को भी रियलाइज होने लग जाता है कि भाई मैं भी वाइट हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप इंग्लैंड के अंदर हैं? तो ये भाई बताते हैं कि नहीं, ये इंग्लैंड नहीं है, मैं गोरा हूं लेकिन मैं ना इंग्लिश नहीं बोलता हूं, मैं कोई और भाषा बोलता हूं, और ये यूरोप में कहीं पर हम हैं। तो हम इनसे फर्दर इनको हम पूछते हैं कि आप माता जी से बात कीजिए दृश्य के अंदर, उनसे पूछिए कि परिवार के अंदर और कौन लोग हैं, हमारे परिवार के बाकी सदस्य क्या कहाँ हैं, क्या घर के अंदर यही कमरा है। मतलब इस प्रकार की जो जानकारी निकलवाने की जो टेक्निक्स होती है वो यूज़ करते हैं। तो ये बताते हैं कि जब इन्होंने परिवार के बारे अपनी माता से पूछा तो ये बताते हैं कि जो इनकी माँ है वो बहुत उदास सी हो जाती है, एक उदास चेहरा इनको नज़र आता है। अ, अब इनको बोलते हैं कि आप मम्मी को फर्दर प्रोब करो कि भाई वो उदास क्यों हैं। तो ये बताते हैं कि इनको ऐसा स्मृति आ रही है कि इनकी जो माता जी हैं उस जीवन के अंदर, और जो उस जीवन के अंदर पिता हैं, उन दोनों का डिवोर्स हो गया है। और जो माँ है वो इस चीज़ को लेकर के दुखी है। हम इनसे पूछते हैं कि जो माता जी हैं उनका डिवोर्स क्यों हुआ। इनको फर्दर स्मृति आती है, ये बताते हैं कि जो माता और पिता थे उनके बहुत झगड़े होते थे आपस में। तो इन दोनों ने डिसाइड कर लिया, म्यूचुअली अग्री होके किया है, लड़ाई झगड़ा करके इन्होंने नहीं किया, वैसे ही झगड़े होते थे लेकिन गुस्से से अलग नहीं हुए हैं। म्यूचुअली इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम अलग रहेंगे। और ये बताते हैं कि मुझे माँ ने अपने पास रख लिया है। और इसी क्षण इनको एक और स्मृति आती है कि इनका एक और भाई भी है, जो कि जो जीवन ये देख रहे थे उसके अंदर वो इनसे बड़ा भाई है। ये बताते हैं कि जो मेरे पिताजी अलग हो गए हैं,
मेरा एक बड़ा भाई है जिसको मेरे पिताजी ने अपने साथ रख लिया है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपका भरण पोषण कैसे होता है, आपकी माताजी अकेली हो गई हैं, तो क्या आपको कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, कोई ऐसी समस्या फेस करते हैं? तो ये बताते हैं कि जो इनकी माता इनको नजर आई उस जीवन के अंदर, वह एक अमीर परिवार की बेटी थी और उन्होंने अपना जो परिवार है उनका पिछले वाला, उसकी सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। और जो इनके पिताजी थे उनसे वो प्रेम करती थी, लेकिन विवाह होने के बाद झगड़े हुए तो ये लोग अलग हो गए। लेकिन पिताजी का कोई ऐसा रिच बैकग्राउंड नहीं था। तो ये बताते हैं हमें तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं और जो मेरे भाई हैं, हमें स्मृति आ रही है कि वह गरीबी के अंदर जी रहे हैं। उनके पास इतने सुख साधन नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है। ये फर्दर इनको याद आता है, कहते हैं कि मेरा जो घर है वो बहुत बड़ा है, मैं तो मतलब बहुत एक रिच किड हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा है। और मेरा भाई अब साथ में नहीं रहता। मेरा एक भाई भी है और वो पिताजी के साथ रहता है। तो हम इनको आगे फर्दर इनको प्रोब करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप थोड़ा और देखिए, घर के अंदर और कौन है, क्या है। तो ये ऐसा बताते हैं कि मुझे ना घर के अंदर ना एक महिला नज़र आ रही है, जो महिला घर के अंदर काम करती है। और मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं करती है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये महिला कौन है जो घर के अंदर काम करती है, कौन है ये? तो थोड़ा ये फोकस करते हैं उस महिला के ऊपर और ये बताते हैं कि ये जो महिला है, अब ये दिन का दृश्य देख रहे होते हैं। ये बताते हैं कि ये जो महिला है ये ना नैनी है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें, नैनी फॉरेन के अंदर नैनीज रखने का बहुत कल्चर होता है, अमीर लोग रखते हैं खास तौर पे। नैनीज वो महिलाएं होती हैं जो आकर के बच्चों की बेबी सिटिंग करती हैं। यानी कि माता पिता कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और पीछे से नैनी घर के अंदर रहती है, जो कि घर के अंदर बच्चों को संभालती है। तो ये बताते हैं कि ऐसे एक नैनी है, वो घर की साफ सफाई कर रही है और वो मेरी तरफ देख रही है और वो मुझसे कुछ नाराज है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप कोई बुरा व्यवहार करते हो क्या उनके साथ? तो कहते हैं नहीं, मैं बुरा व्यवहार तो नहीं करता हूँ इसके साथ, लेकिन ये मुझे ना पसंद नहीं करती है, मुझे ऐसा लग रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई वो आपके साथ क्या मारपीट करती है, अब्यूज़ करती है, ऐसा कुछ है? तो ये कहते हैं कि नहीं, ना तो मारपीट करती है, ना मुझे अब्यूज़ करती है, कुछ नहीं करती, वो कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन एक कोई किसी व्यक्ति को रखा गया है जो मैं खुद को बच्चे के रूप में देख रहा हूँ। तो बच्चे को क्या है, प्यार से सँभाला जाता है, लाड-दुलार दिया जाता है। तो कहते हैं मुझे ना वो भाषा बिल्कुल भी नहीं आ रही है इस महिला से। मुझे लग रहा है कुछ नाराज़ सी है ये मुझसे। आगे ये फर्दर दृश्य देखते हैं। उसके अंदर ये बताते हैं कि जो ये नैनी है, इसका नैनी का जो इनकी माँ है, उससे कुछ झगड़ा हो रहा है। हम इनसे आगे और पूछते हैं कि भई ये नैनी का झगड़ा हो रहा है, किस बात पे हो रहा है भाई? तो ये कहते हैं कि ना जो ये नैनी है ना, इसको जो तनख्वाह मिलती है, ये ऐसा कह रही है कि ये ना उससे खुश नहीं है और कुछ नाराज़गी ज़ाहिर कर रही है। ये माँ को कह रही है कि भई मुझे जो है ना पैसे मिलने चाहिए, कुछ बोनस की बात करी कि बोनस मिलना चाहिए, इसको बोनस नहीं मिलता, तो नाराज़ है, खफ़ा है। हमने इनसे पूछा कि भाई तो खफ़ा है तो फिर क्या हुआ, मम्मी ने बोनस दिया? तो ये कहते हैं कि नहीं, मम्मी ने कोई बोनस नहीं दिया है। हमने पूछा कि भई फिर बोनस नहीं दिया तो क्या नैनी को निकाल दिया? तो कहते हैं कि नहीं, नैनी को निकाला भी नहीं है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई अगर बोनस नहीं देना है, नैनी परेशान कर रही है, तो उनको निकाल दो, माताजी को बोलो कि दूसरी नैनी रख लेंगे। तो ये ऐसा बताता है, कहते हैं कि नहीं, ये जो नैनी है ना, इसकी कहानी कुछ ऐसी है, ये शुरू से हमारे घर के अंदर है। हम इनसे पूछते हैं कि शुरू से आपके घर में है, इसका मतलब क्या है? तो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो जो भी मेरा भाई था, मुझे अभी अपना भाई याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी मेरा भाई था इस घर के अंदर, जब वो पैदा हुआ था, उस समय इस नैनी को इस घर के अंदर लाया गया था। बिल्कुल वो नवजात शिशु था और उस समय मतलब उसको जो है नैनी के हाथ में रखा गया था। तो ये जो नैनी है, मेरे उस भाई से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई है, उससे बहुत ज़्यादा अटैच फील करती है, जो घर छोड़ करके चला गया है, जो कि पिताजी के साथ रहता है। हम इनसे फर्दर पूछते हैं कि भाई तो वो रहता है तो मतलब अभी क्या हो रहा है, तो आपसे अटैच नहीं है? तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि
जो वो छोटा भाई है, मतलब जो बड़ा भाई है, जब मैं पैदा हुआ था, लगभग उसी समय, उसके आसपास का समय था, वो शायद 4 या 5 वर्ष की आयु का था। तो उसी समय ये मेरी माता और मेरे पिताजी ने डिसीजन ले लिया था कि वे दोनों अलग हो जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल दूध पीता हुआ बच्चा था। नैनी उसका भी ख्याल रखती थी, मेरा भी ख्याल रखती थी। लेकिन जैसे उसको छीन वो अलग हो गया, तो नैनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। मतलब वो उसको अपने बेटे की तरह पालती थी और मुझसे अभी अटैच नहीं हुई थी। तो मेरे पैदा होते ही वो कहीं ना अलग हो गया। तो कुछ इसको ग्रज सा है, ये मुझे ब्लेम करती है इस चीज के लिए। तो हमने इनको कहा कि भाई ये तो बहुत इलॉजिकल सी बात है, भाई आप तो छोटे से बच्चे हो, आपको ब्लेम क्यों करती है? तो ये कहते हैं कि नहीं, वो ना मुझे कुछ कहती नहीं है, लेकिन मुझे अंदर से पूरी ऐसी फीलिंग है कि ना उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। वो ऐसा नहीं चाहती थी कि जिस बच्चे को उन्होंने अपनी गोद में खिला करके बड़ा किया है, उसको दरिद्री या परेशानियों का सामना करना पड़े। कि मेरे बड़े भाई को अपना बच्चा समझती है, और अब क्योंकि वो लोग अलग हो गए हैं, तो उससे ये बहुत ज़्यादा दुखी है। और वो जो दुख है, उसकी वजह से जो नाराज़गी है, ये ना मेरे ऊपर निकालती है, मुझे ठीक ट्रीट नहीं करती। खाना भी देगी तो ऐसे पटक करके मेरे सामने खाना देगी, और काम करेगी तो पूरा ऐसा दिखाएगी कि जैसे भार है इसके ऊपर। भार के भाव से काम करती है, मन से काम नहीं करती है। तो अब इन भाई से पूछते हैं कि तो भाई ये जो नैनी है, तो फिर क्या, कब तक रही है नैनी, आपको क्या लगता है? तो ये बताते हैं कि भाई मैं अभी खुद को 16 वर्ष की आयु का देख रहा हूँ, तो मुझे नैनी तो अभी नज़र नहीं आ रही है। इनसे थोड़ा और हम प्रोब करते हैं, तो ये बताते हैं कि भाई हम इनसे एग्जैक्ट पूछते हैं कि नैनी कब तक थी, आखिरी दृश्य में जाओ। तो ये बताते हैं कि मैं 10 वर्ष की आयु का हूँ, 10 वर्ष की आयु के अंदर चला गया हूँ। और अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई वो जो नैनी है और जो मेरी माँ है, उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है। और अब जो है मेरी माँ ने उसको निकाल दिया है, और माँ जो है नैनी को बता रही है कि भैया मेरा बच्चा जो है ना, मैं आज तक तो तुमसे ब्लैकमेल होती आई हूँ, लेकिन अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बोनस नहीं दूंगी, तुम वैसे भी ठीक से काम नहीं करती हो। तो मेरी माँ ने जो है ना नैनी को भगा दिया है, और उस समय मैं 10 वर्ष की आयु का। हम इनसे पूछते हैं कि भाई उस नैनी को भगा दिया, तो भाई उसके बाद जो है कि भाई, तो आपने फिर कोई और नैनी रखी? तो ये बताते हैं कि नहीं, दरअसल जो नैनी बिहेवियर करती थी मेरे साथ, मैं वो सामने से नहीं कहती थी, पर मुझे वो पसंद नहीं थी। तो ये बताते हैं कि ना मुझे भी ऐसी स्मृति आ रही है कि ना मैं इसको ना घर से निकालना ही चाहता था, नैनी को। और ये बताते हैं कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी मैं रात को माँ के साथ सोता था ना, तो मैं माँ को बताता रहता था कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो वो जितना करती थी, उससे मैं ज़्यादा ना कुछ जोड़ करके बताता था अपनी माँ को, कि वो उसने ऐसा भी किया। अगर मान लीजिए उसने एक बार मिसबिहेव किया, तो मैं अपनी माँ को 5-6 बार का मिसबिहेव बताता था। लेकिन जो मेरी अपनी माँ है, वो कुछ डिप्रेशन से गुजर रही थी, और वो थोड़ा ऐसी स्टेट में थी कि वो डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं थी। इसलिए वो उसको निकाल नहीं रही थी, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेना चाहती थी कि कहाँ मैं नई नैनी रखूंगी, ढूंढूंगी, मत्थापची होगी, तो इसलिए नहीं निकाल रही थी। लेकिन जो मैं अपनी माँ के कान भरता रहता था, उससे फाइनली वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने नैनी को, उसको झगड़ा करके, उसको बातें सुना करके उसको निकाल ही दिया। तो ये मुझे 10 वर्ष की आयु में दिख रहा है। और जब वो निकल रही है, तो ये बताते हैं कि मुझे ना बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको निकालना था, इस जो मिशन है ना, इसके अंदर मैं कामयाब हो गया। हम इनसे फर्दर पूछते हैं कि भाई और आप बताइए कि और क्या आपको दिख रहा है, फिर क्या हुआ? तो ये आगे बताते हैं कि मेरे को कुछ ऐसी स्मृति आ रही है कि जो मेरे पिता हैं और जो मेरा बड़ा भाई है, वो कहीं आसपास ही रहते हैं, लेकिन कभी हम उनसे मिलने नहीं चाहते। हमने इनसे पूछा कि भाई आप उनसे मिलने नहीं जाते हो, तो फिर क्या करते हो? तो ये बताता है कि नहीं, मतलब मिलने नहीं जाता हूँ, कभी मैं उनसे मिला भी नहीं, लेकिन उनके बारे में ना खबरें आती रहती हैं हमारे पास। हम इनसे पूछते हैं कि खबर कहाँ से आती है, कैसे आती है? भाई तब टेलीफोन तो शायद होते नहीं थे, आप तो कोई शायद पुराना जीवन देख रहे हैं, तो कैसे खबर आती है? तो ये बताते हैं कि इन्हीं के पड़ोस में एक परिवार रहता है, जिस परिवार के अंदर एक छोटा बच्चा है। जो छोटा बच्चा इनका बहुत अच्छा दोस्त है। ये बताते हैं कि वो छोटा बच्चा नित्य
मतलब अलग अलग समय पर इनका जो भाई है, जो इनके पिता हैं, जहां भी वो रहते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ इसको बताता रहता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप खुद अभी 16 साल की आयु के लड़के खुद को देख रहे हो, क्योंकि ये दृश्य 16 साल की आयु वाला था। तो 16 साल के बच्चे को क्या पता ये कहाँ से खबर लेकर के आ रहा है, न्यूज़ में काम करता है, रिपोर्टर है बच्चा। तो ये बताते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो बच्चा है इसकी एक माँ है, और इस बच्चे की जो माँ है वो उस नैनी की दोस्त है, जो नैनी हमारे घर में काम करती थी उसकी दोस्त है। और ये बताते हैं कि जो नैनी हमारे घर में काम करती थी वो हमेशा से ही मेरे पिताजी और जो मेरा बड़ा भाई है उनके टच में रही। और इस समय पे बताते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो हमेशा उन लोगों के टच में रहती थी, इसी वजह से शायद ऐसा भी कुछ होता था कि जैसे वहां जाती होगी, उनकी समस्या देखती होगी, कुछ उनसे बात भी होती होगी आपस में, यहाँ की अमीरी की बात और वहाँ की गरीबी की बात होती होगी। इस वजह से नैनी जो है अंदर से कहीं ना कहीं भरी रहती है। और ये बताते हैं कि जो पड़ोसन है शायद वो नैनी की दोस्त है। तो हम लोगों को लेकर ये कुछ ही आपस में चुगलियां करते रहते हैं। तो वो जो नैनी है समय समय पर हमारी पड़ोसन को हमारे खिलाफ कुछ बुरी बातें बोलती रहती है कि इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने वैसा किया, देखो वो लोग इतनी मुसीबत के अंदर है, इन लोगों ने ठीक नहीं किया, कम से कम कुछ मदद करनी चाहिए, इनके पास इतना पैसा है। इस प्रकार की बातें जो हैं, जो नैनी है वो पड़ोसन को बताती है, पड़ोसन अपने बेटे को बताती है, या कभी बेटे के सामने वो बातें हो जाती हैं, और उस पड़ोसन का बेटा जो इनका दोस्त है वह आकर के इनको बताता है कि भैया ये सब कुछ चल रहा है उन लोगों के जीवन में। हमने इनसे पूछा कि भाई वो आपका बड़ा भाई है, तो फिर क्या कभी आपने प्रयास किया कि भाई मैं जाकर के देखूं कि क्या है। अब मतलब हमेशा तो आप छोटे नहीं रहे होगे, 16 साल के हुए होगे, 18 के भी हुए होगे, 20 के भी हुए होगे, 25 के भी हुए होगे। तो कभी आपको ऐसे अंदर से दुख नहीं आया कि मुझे देखना चाहिए, भाई वो मेरा सगा भाई है। तो ये ऐसा बताते हैं कि सही बताऊं तो मुझे ना एज सच कोई फीलिंग ही नहीं थी उनके लिए। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं तो इस परिवार के अंदर हूं, मैं वहां पे क्या करने के लिए जाऊंगा। तो ना तो कभी मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए गया, और ना ही मैं कभी भी उस जीवन के अंदर अपने बड़े भाई के साथ मिला। अब यहां तक मतलब इनका ऐसा जो यहाँ पे दृश्य दिख रहा था, ये एक अच्छे परिवार के अंदर है, अमीर है, एक नैनी है जिसको कुछ दिक्कत है, जो कि दोनों तरफ से इन्वॉल्व है। तो ये जो सभी कैरेक्टर थे, कहीं ना कहीं जो ये कैरेक्टर्स हैं इनके इस जीवन के साथ जुड़े हुए थे। तो कौन कैरेक्टर क्या था ये अंत में बताएंगे। तो अभी जो ये जो जीवन है इसके अंदर ना खास कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और कुछ बस यही है, यही सब दृश्य इनको दिख रहे होते हैं कि वो दोस्त है, पड़ोस में रहता है, अच्छा दोस्त है। तो हम इनको बोलते हैं कि भाई अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं लग रहा है, तो आप ऐसा करो, आप जो है अपना जो अंत का जो दृश्य है, जो मृत्यु का दृश्य है इस जीवन का, वो मृत्यु का दृश्य देखो, कैसे मृत्यु हुई आपकी। दोस्तों ये भाई बताते हैं कि मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, और मेरी लगभग जो अभी आयु है वो 60 वर्ष की आयु है, और 60 वर्ष की आयु पे अपने बिस्तर पे ही मेरी मृत्यु हुई है। हमने इनसे पूछा कि अच्छा भाई 60 वर्ष की आयु, तो भाई मृत्यु कैसे हुई। तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अपने बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं तो नेचुरल डेथ हुई होगी। तो हमने कहा कैसे, तकलीफ में निकले प्राण, मुश्किल से निकले, कैसे निकले, एग्जैक्टली क्या अनुभव था। तो ये बताते हैं कि नहीं, प्राण तो ना जब एकदम झटके से ही निकल गए, जैसे मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था, कुछ चुभा एकदम से छाती के अंदर और मैं शरीर से बाहर। तो हमने इनसे पूछा कि भाई कुछ चुभा का क्या मतलब, हार्ट अटैक आया। तो कहते नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस बेड पे मैं सोया हुआ था, उस कमरे के अंदर, जिस कमरे में वो बेड था उसको लग करके एक खिड़की थी जो कि खुली हुई थी, उस खिड़की के अंदर से किसी ने मुझे गोली मारी। तो हमने इन भाई से पूछा कि खिड़की के अंदर से गोली मारी है। ये कहते हैं हाँ, गोली मारी है किसी ने। तो हमने इनको बोला कि भाई किसने गोली मारी है, आप जरा देखो। तो ये बताते हैं कि भाई मैं तो मरा हुआ पड़ा हूं, तो मैं कैसे देखूं। तो इस समय पर दोस्तों एक टेक्निक होती है कि जब आप मृत हो जाते हैं तो उसके अंदर जो है आफ्टर बॉडी एक्सपीरियंस करा करके, कोई अगर ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कत्ल किया होता है, जो पीएलआर करा रहे होते हैं उनका किसी पूर्व जीवन के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो हम इन भाई को इस दृश्य को एक दूसरे रूप में देखने के लिए कहते हैं। हम इनको कहते हैं कि भाई आप दोबारा से उस दृश्य को एक्सपीरियंस करो जिसके अंदर जो कातिल है वो खिड़की पे आता है, आपको गोली मारता है।
जैसे ही गोली लगती है आप अपने शरीर से बाहर निकलते हो, और जैसे ही आप शरीर से बाहर निकलते हो आपको क्या करना है, आपको जाकर के, अब तो आप आत्मा हो, दीवार पार करके आपको देखना है उस व्यक्ति को जिसने आपको मारा है। तो ऐसा ही ये भाई करते हैं, और जैसे ही हम इनको ये करने के लिए कहते हैं, तो जो कातिल था, जो मर्डर जिसने इनका किया था, उसको देख करके थोड़ा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शायद गेस कर ही लिया होगा कि इनका मर्डर उस जीवन में किसने किया था। खैर, अगर नहीं कर पाए हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इनको ऐसा नजर आता है कि जिस व्यक्ति ने इनका मर्डर किया उसने मुंह के ऊपर जैसे एक कोई चद्दर नुमा कुछ कंबल सा लपेटा हुआ था, अपने मुंह को ढका हुआ था, लेकिन ये आंखें देख रहे थे, और आंखों से जो ये आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, उससे ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरा हत्या की है, दरअसल वह एक महिला है, और ये जो महिला है वह लगभग 80 वर्ष की आयु की है। मुझसे पूछते हैं कि 80 वर्ष की आयु की है, ये कहते हैं हाँ। तो हमने कहा कि आप 60 वर्ष की आयु के हो, और जिस महिला ने आपको गोली मार दी वो 80 वर्ष की है। तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे, जिस महिला ने इनकी हत्या करी, इनको गोली मारी सोते समय, वह और कोई नहीं थी बल्कि वही नैनी थी जो कि इनके घर में काम किया करती थी। जब ये 10 वर्ष की आयु के थे उस समय उसको घर से निकाल दिया गया था। तो हमने इनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ मुझे, जब आप 10 वर्ष की आयु के थे उस समय उसको निकाला गया था, आज आप 60 वर्ष की आयु के हो, इसका मतलब इस चीज को 50 साल हो चुके हैं। तो अपना बदला लेने के लिए इस औरत ने 50 साल इंतजार किया, 50 साल वेट किया। तो ये कहते हैं कि नहीं भाई जी, जो 10 साल की उम्र में उसको निकाल दिया गया था ना, तो उसको कुछ खार थी अंदर से, तो हमारा चैप्टर कभी खत्म नहीं हुआ, इसको तो हम हमेशा देखते रहे थे, क्योंकि ये चुगली करने के लिए पड़ोसन के घर आती थी। तो ये बताते कंसिस्टेंटली उसकी कुछ खार थी मुझसे, पता नहीं क्या हुआ, आज इस औरत ने निर्णय लिया और इसने आकर के मुझे गोली मार दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों मारी है, लेकिन उसकी आंखों में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इसने मेरे उस भाई के लिए ही मुझे गोली मारी है। शायद उस भाई की, जो कि इनसे उम्र में बड़ा था, वह लगभग 65 वर्ष की आयु का रहा होगा उस समय, उसकी स्थिति और खराब थी। इनसे इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स के बारे में भी बताया था। इन्होंने बताया था कि भाई हमारा तो खानदानी काम था और को बहुत अमीर थे हम, तो ज़मीन जायदाद और फैक्ट्रियाँ ये सब कुछ बहुत कुछ था इनके पास। तो ये तो बिल्कुल एकदम आराम की जीवन जी रहे थे, और वो शायद कहीं मजदूरी करता था। तो वो बात इस नैनी को बर्दाश्त नहीं थी, और अपने ही ऐसे किसी चीज़ के चलते इसने मुझे गोली मार दी। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के प्रतिगमन के दौरान जितने भी एक कैरेक्टर्स, किरदार इनके सामने आए थे, उन सभी को ये भाई अपने इस जीवन के अंदर प्लेस कर पाए थे। दोस्तों, इनके उस जीवन के अंदर जो इनकी माँ थी, जो अपने पति से अलग हो गई थी, वह और कोई नहीं है बल्कि इनके इस जीवन की माता है। इसी प्रकार से इनके उस जीवन के अंदर जो पिता थे, उनको भी एक फोटो के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया था। फोटो मंगाया गया था, फोटो देखा और उसके थ्रू इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो जो इनके पिताजी थे उस जीवन के अंदर, वह और कोई नहीं थे बल्कि इनके इस जीवन वाले पिताजी थे, जो कि कुछ समय पहले एक्सपायर हो गए हैं। दोस्तों, इनका जो बड़ा भाई था उस जीवन के अंदर, वह और कोई नहीं है लेकिन इन्हीं का इस जीवन का इनसे छोटा वाला भाई है। वही भाई जिसने इंग्लैंड के अंदर इनके साथ थोड़ा ये, जैसे कहते हैं कि झोल कर दिया था, जिसकी वजह से इनको डिपोर्ट होकर के इंडिया आना पड़ा था। और हर चीज़ के अंदर वो कुछ ना कुछ टांग अड़ाते रहते हैं इनके जीवन के अंदर। वही भाई थे उस जीवन के अंदर जिनको अपने पिता के साथ दरिद्री के अंदर रहना पड़ा था, और ये अपने माता के साथ जो है ऐशो आराम से इन्होंने अपना जीवन काटा था। वही वाले भाई थे। दोस्तों, इनके घर के अंदर काम करने वाली वो नैनी, जिनको इतना ज्यादा दुख था उस दूसरे बच्चे के लिए, जिसने अंत में आकर के इनको गोली मार दी। दोस्तों, वो नैनी जिनको इन्होंने अपने घर से निकलवा दिया था चुगलियां कर करके, हालांकि शायद वो डिजर्व करती भी थी घर से निकलना, लेकिन इन्होंने थोड़ी चुगलियां ज्यादा की थी, ज्यादा उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाई थी। दोस्तों, वो नैनी और कोई नहीं है
बल्कि इनके भाई की वही धर्म पत्नी है जो कि इंग्लैंड में इनके भाई के साथ रहती है। मतलब इनके उसी भाई की, जिस भाई ने इनका वीज़ा कैंसिल करवा दिया था, उनकी जो धर्म पत्नी है, जिनको इनको अपने घर में रखना भारी लगता था, वही वो महिला थी जो कि उस जीवन के अंदर वो नैनी थी, जो कि इनको पसंद नहीं किया करती थी, जिसने पूरा जीवन भर कंपैरिजन किया था कि कैसे वो बच्चा गरीबी में जी रहा है और कैसे ये अमीरी के अंदर लाट साहब की तरह जी रहे हैं, है ना? तो वो ही इनकी भाभी थी। इसके बाद पड़ोस के अंदर जो इनका एक जो दोस्त था, जो पड़ोसी इनका मित्र था, जो कि इनका हम उम्र था, उसको भी इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। वो खबर पहुंचाने वाला जो इनका मित्र था, वो इनके इस जीवन का सबसे छोटा भाई है। यानी कि ये भाई हैं, फिर एक बीच में भाई हैं जो इंग्लैंड वाले हैं, जो कि इन्होंने जो सब करते हैं, जिनसे प्रॉब्लम है, फिर उनसे भी एक छोटे भाई हैं। वो वाले जो छोटे भाई हैं, वह इनके पड़ोसी थे उस जीवन के अंदर, और उन्हीं भाई की इस जीवन में जो धर्म पत्नी है, उनको इन्होंने उस जो पड़ोसी वाला जो बच्चा था, उसकी मां के रूप में देखा। यानी कि वो महिला जिसके पास नैनी आकर के कुछ चुगलियां किया करती थी। दोस्तों, इसके साथ साथ एक सीन शायद हम शेयर करना हमने स्किप कर दिया है। वह ये है जो इनकी अपनी धर्म पत्नी है इस जीवन की, उसको इन्होंने अपने उस जीवन के अंदर अपनी एक टीचर के रूप में देखा था, जिनके ये फेवरेट स्टूडेंट थे, उनको ये बहुत ज्यादा प्यारे थे। दोस्तों, इन भाई के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बाद थोड़ा सा जो कड़ियां हैं उनको मिलाने का प्रयास किया गया, समझने का प्रयास किया गया कि पिछले जो जीवन इन्होंने देखा, उसके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इनके भाई अपने इस जीवन के अंदर हमेशा से इनकी जगह लेना चाहते थे, और वे क्यों इनसे ज़्यादा अमीर, इनसे ज़्यादा कामयाब बनना चाहते थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया इस जीवन के अंदर, कोई भी जो उन्होंने रोल प्ले किया कि ये कामयाब ना हो और वे कामयाब रहे। दोस्तों, इसका निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से निकाला गया, मतलब ये हमारा एनालिसिस है कि उस जीवन के अंदर, पिछले जीवन के अंदर, ये और इनके जो भाई थे, ये दोनों एक ही माँ के बेटे थे, है ना? और माता और पिता अलग हो गए, जिसकी वजह से बंटवारे के चलते एक भाई माँ के पास रह गया और एक भाई पिता के साथ चला गया। जो भाई पिता के पास चला गया था, तो वो भी उसी माँ का बेटा, लेकिन क्योंकि उस बेटे को पिता ने संभाला था, इसकी वजह से जो उसकी माँ से उसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, या जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उसका भी तो हक था उस चीज के ऊपर, वो हक उस बच्चे को मिला नहीं उस जीवन के अंदर। हालांकि ये दोनों भाई कभी उस जीवन में एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी वो जहां पे भी रहा होगा, बड़ा भाई, उस जीवन का बड़ा भाई, जो इस जीवन में छोटा भाई है, वो जहां भी रहा होगा, हमेशा उसके संकल्प चलते होंगे कि उसका जो हक है वह इन्होंने रखा हुआ है, और ये अमीर हैं और वो गरीब हैं। इसलिए अपने इस जीवन के अंदर उनको हमेशा से ये था कि मुझे अमीर बनना है और ये अमीर ना बने। मतलब वो रोल्स को जैसे आत्मा अंदर ही अंदर रिवर्स करना चाहती थी। इसके साथ साथ दोस्तों, पिछले जीवन के अंदर जो हक उनको नहीं मिला, जो प्रॉपर्टी उनको नहीं मिली, कहीं ना कहीं शायद वही डर उस आत्मा के अंदर बसा हुआ है, जिसकी वजह से इस जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी वो इतना ज्यादा पॉजेसिव है कि घर में उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए, है ना? जिस प्रकार से इन्होंने उस नैनी को घर से निकाल दिया था, उसी प्रकार से इस जीवन के अंदर भाभी ने इनको घर से निकलवा दिया, या इनके खिलाफ षड्यंत्र किया होगा। अब उस जीवन के अंदर शायद बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो हम नहीं देख पाए, क्योंकि जो रिग्रेशन की एक्टिविटी होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। इनकी जो भाभी हैं, उन्होंने उस जीवन के अंदर नैनी के रूप में इनका कत्ल भी किया था। अब उसका रिटर्न उस नैनी को कैसे मिलेगा, इनकी भाभी को कैसे मिलेगा, या कैसे मिला, इस चीज को तो हम लोग दोस्तों नहीं ढूंढ पाए इस जीवन के अंदर। लेकिन कर्मा का जो सॉफ्टवेयर है वह परफेक्ट है, और आप सभी के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि रिग्रेशन के दौरान केवल एक ही जीवन हम देख पाए, लेकिन जिन लोगों से हमारे कर्म बंधन होते हैं, अमूमन तौर पर एक नहीं बल्कि कई जन्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे उनके साथ हिसाब किताब होते हैं। तो ऐसा जरूर रहा होगा कि ये जो जीवन इन्होंने देखा, इससे पिछला भी कोई और जीवन रहा हो जिसके अंदर उनके फर्दर अकाउंट्स रहे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस जीवन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पता लग गई थी,
इस वजह से ही ये जो भाई हैं ये भी संतुष्ट थे। इन्होंने कहा कि इनको और रिग्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इनफ इनको पता चल गया था कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है आपस में, और लास्ट वाला रोल इन्होंने देख लिया था। लेकिन इन लोगों के आपस में और भी कई जन्मों के अंदर और दूसरे रूपों के अंदर ज़रूर और कार्मिक अकाउंट्स रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो आज की जो कहानी है इसका हम समापन करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, हमारी कहानियों को सुनने के लिए, हमसे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।